नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। मेरे साथ हैं राकेश टिकैत और अब मैं राकेश टिकैत से कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ सवाल आपके होंगे, कुछ सवाल मेरे होंगे। आपके सवाल इस लिहाज से कि कुछ सवाल तो आपके मन में भी चलते हैं, तो उन सवालों को भी मैं आपकी तरफ से राकेश टिकैत साहब से पूछूंगा। राकेश टिकैत साहब लगातार महापंचायतें कर रहे हैं। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पंचायतें हो रही थीं, अब पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल भी जाना है। तो राकेश जी, केवल महापंचायतें होंगी या सरकार से बातचीत भी होगी? नहीं, महापंचायत भी होगी, सरकार से बातचीत भी होगी, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो जनता बहुत है, सारा काम कर लेंगे। ये बातचीत का सिलसिला जो बंद हुआ, क्या कोई उम्मीद है कि कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा? सर्दी तक उम्मीद लगे कि हो जाएगी, इसी साल के लास्ट तक। ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्दियों में ही होगा? पुरानी कहावत है कि कोई अगर मेले में बिछड़ गया, यहाँ गढ़ का मेला लगे अपने यहाँ पे, और पुरानी कहावत हमने सुनी कि गढ़ के मेले में कोई गुम हो गया तो अगले साल गढ़ के मेले में ही जरूर आओगे, क्योंकि फ़ोन सुविधा नहीं थी, लोगों को पता नहीं रहता था, बच्चों को मैं कहाँ कहाँ हूँ। तो ये आता था कि जिसका रड़ता था वो भी आता था, जिसके पास में वो जाता था वो भी आते थे, उसको लेकर मेले में जरूर भी आते थे। तो मैं है कि सरकार सर्दी में बातचीत बंद हुई तो अगले साल सर्दी में ही बातचीत शुरू होगी। इस बीच में सरकार ने कोशिश की थी कि कुछ नेताओं को अपने लोगों को मनाने के लिए भेजने की कोशिश हुई थी। कुछ नेता गए भी थे और वहाँ बहुत विरोध हुआ था। वो सिलसिला भी थम गया है। नहीं, मनाने कोई नहीं गया, वो तो अपनी बातचीत करने गए थे। मनाने कौन गए? वे तो यहाँ दिल्ली में रह रहे सबको, जिसको मनाने गए। यहाँ तो कोई आया नहीं। लेकिन एक बात बताइए, पूरा देशव्यापी असर है, आप जगह जगह जा रहे हैं, आप कहते हैं कि आपको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपका ही इलाका जो है, अगर मैं कहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या हरियाणा का हो या पंजाब में भी, जब इतना बड़ा व्यापक आंदोलन हो, कोई किसी पार्टी का विधायक क्यों नहीं साथ में होता है? कोई सांसद क्यों नहीं? अभी तक किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई आपके साथ आकर बैठा नहीं? ये हम कहा किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं? ना तो वे इस्तीफे, हमारा मुहिम किसी के इस्तीफे लेने देने की थोड़ा है। कोई इस्तीफा देगा वो फिर कहेगा मुझे जितवाओ, तो ये कहाँ की बीमारी पालनी। अपने आंदोलन को मजबूत रखो, पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और उसी पे ही अपना काम करो। नहीं, तो आपका काम ये नहीं है कि इस्तीफा दिलाएं, लेकिन क्या आपका काम है किसी को हराने की अपील करें? ना, हम किसको कर रहे हैं हराने की अपील? संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर सार्वजनिक अपील की जाएगी कि वो बीजेपी को वोट लोग न करें। जब वहाँ पर जाएंगे तो लोग पूछ जाएंगे, पत्रकार सबसे पहले पूछ जाएगा जी यहाँ वोट किसको ले देंगे, तो वहाँ कह देंगे कि जो लोग खुश हो दूसरे को वोट दे दो, ना खुश हो तो इनको दे दो। तो दे लगा कोई ऐसे कहने से? कोई किसी के कहने से वोट दे लग रहा? भाई ना खुश होगा तो नहीं देने का, अपने आप ही नहीं देने का वोट। खुश होगा उस पार्टी से दे देगा उसको। हमारे कहने से उससे कोई वोट परिवर्तन लग रही हो ना? हम तो अपनी बात कहेंगे, उसमें ये भी कहेंगे कि पार्टी को वोट नहीं देना है। नहीं, हम क्यों कहते हैं? अपने आप लोग समझ लें किसको देना है किसको नहीं देना। हमारा वहाँ पे फसलें ठीक रेट पे बिखरी नहीं बिखरी, भारत सरकार का जो MSP हो मिल रहा नहीं मिल रहा, जो उनकी योजना है लागू हो रही नहीं हो रही, तो हम तो ये क्वेश्चन करेंगे। जनता इसीलिए तो बुला रही है हमको। जनता आपकी बात सुन रही है। तो एक बात बताइए कि MSP पर कानून की जो बात आप कर रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं आपको क्या लगता है? ये सवाल हालांकि कई बार मैं पूछ चुका हूं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि सरकार MSP पर बात करने को तैयार नहीं है? क्योंकि व्यापारियों को नुकसान होगा उससे, और ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। ये तो कंपनियों की सरकार है ना, उनको नुकसान होगा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि अब उनको फायदा हो रहा है। और आम जनता को पता चल जाएगा कि अच्छा ये आटा जो है MSP भारत सरकार की है, उस पर खरीद हो रही है, तो इतने में खरीदी, कितने में मुझे बेच रही है। ये
अब एक बात बताइए, एक हमारे यहाँ कहा जाता है, आपके यहाँ भी कहावत कही जाती होगी कि पंचायत मानेंगे लेकिन खूंटा वही गड़ेगा। हाँ। ये पहले शुरू से ही खूंटा वही गड़ा हुआ है कि तीनों कानून वापस लो और एमएसपी पर कानून बनाओ, इसके बिना बात नहीं बनेगी। हाँ। क्या अभी भी खूंटा वही गड़ा हुआ है? और क्या खुंटा को पड़े रहे जहाँ गट गया वहीं रहेगा। बातचीत होगी? सर्दी में जाकर होगी। तो सर्दी में जब बातचीत होगी तो एक बात और मैंने आपकी सुनी थी कि आपने कहा, किसान भाइयों को आपने बात कही थी कि ट्रैक्टर में डीजल डाल के रखो, हाँ। दिल्ली जाने की तैयारी करके रखो। तैयारी करके रखो। बैरिकेड तोड़ने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अब अपने जिलों में। कल मध्य प्रदेश में भी देखा है, नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्रफल था, पूरी फौज लगा रखी थी, बैरिकेटिंग कम तोड़े उन्होंने, पुलिस ने रोक रखा और पुलिस के डायरेक्शन में वे चले, भीड़ कम हुई, फोर्स बहुत थी, बैरिकेटिंग नहीं तोड़े। जो आदमी अपने जिले में बैरिकेटिंग नहीं तोड़ने का वो दिल्ली के नहीं तोड़ पाने का। दिल्ली तक तो जब भी आएंगे ना जब वहां से तोड़ने शुरू करेंगे। बगावत अपने घर से शुरू होती है और जो घर के बंधन में बंध गया वो आंदोलन नहीं कर सकता। तो आप एक बार फिर कह रहे हैं लोगों से, किसानों से, कि आप बैरिकेड तोड़ने की ट्रेनिंग कीजिए, ट्रैक्टर में डीजल डाल के रखिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली पे चढ़ाई के लिए तैयार रही है। अच्छा, बिना ही चढ़ाई के दिल्ली मान जाएगी? भाई वो कौन सा हुनर है बता दो हमें, तो दिल्ली मान जा। किले जो हैं और राजधानियां जो हैं वो तो लड़ाई से ही तो जीती गई हैं। वो कोई पूजा पाठ करके और उससे जीती गई है। जो लुटेरे आगे, लुटेरों का आगे हाथ जोड़ के बैठ जाओ तो लुटेरे भाग जाएंगे। कारगिल पे जब युद्ध हुआ कारगिल का, तो तोप के गोलू से ही तो भाग गए हैं। नहीं, लेकिन आप तो लुटेरा कह रहे हैं, किसको? सरकार को। सरकार को आप लुटेरा? कंपनी आएगी, बड़ी बड़ी कंपनी। नहीं, कंपनियां लुटेरा है कि होंगे, भाग जाएंगे वे। सरकार हमारे बीच में जैसा कोई आदमी आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि भाई जेल चले, भाई जेल चले, कहाँ चले भाई कहाँ चले। हमारी ट्रेनिंग है, वे हमारे वाले तो हमारी बात समझेंगे, जो उसमें नहीं समझ पाएंगे वे खड़े रहेंगे, उनको पता ही नहीं थे तो उनको छांट लेते हैं हम कौन कौन है वे। ये हमारा है ही नहीं, चलो बाहर निकलो। तो ऐसे ही हैं, जो लुटेरे होंगे भाग जाएंगे वे। हमारा लुटेरों के खिलाफ तो आंदोलन है ये। लेकिन जैसे आप ये बात कह रहे हैं ना, लोग सुनेंगे कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में डीजल डाल के रखो, बैरिकेड तोड़ने की तैयारी करो, ट्रेनिंग लो, तो फिर उन्हें 26 जनवरी याद आ जाएगा। क्या हुआ 26 जनवरी में? देश ने देखा, देश ने तो गलत दिखाया ना, गलत दिखाया। किसी एक आदमी ने ये कह दिया 13 घंटे पहले कि मैं लाल किले पर जाऊंगा, और वो सुबह 9 बजे लाल किले की चोटी पर बैठा मिला, तो कौन लेकर गए उसको? तो उस समय भी तो ऐसी घटना घट सकती है उस तरह। आपने, अगर आपकी बात हम मान लें कि षड्यंत्र हुआ था, तो जब दिल्ली पर उस तरह का, फिर आप जो कह रहे हैं चढ़ाई करने की बात, तो उसका खतरा तो तब भी होगा ना? नहीं, कोई खतरा नहीं होने का। जब तय करेंगे, संयुक्त मोर्चा तय करेगा डेट, तो जब भी तो आओगे। और अब क्या हम वो करने आ रहे हैं, अब को तो अपनी फसल बेचने आ रहे हैं दिल्ली में। एक आदमी आओगे अपनी फसल लेकर, मंडी बैरिकेड तोड़ते हुए। मंडी तय हो ही गई, पार्लियामेंट में बढ़िया टनाटन बिकेगी फसल, क्योंकि वहीं तय होती है, उसके बाहर ही बिकेगी भाई। अच्छा, एक बात और बताइए, कल आप मध्य प्रदेश गए थे, बहुत खबर चल रही थी कि मध्य प्रदेश में आपके नाम कोई वारंट है, और तो डर लग रहा था कुछ ना? अरे वारंट होता है तो उसके बाद गिरफ्तारी होती है, तो आपको गिरफ्तारी से डर नहीं लग रहा था? और गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? फिर जाएंगे रविवार में उसमें जबलपुर में। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपकी यात्रा चल रही है, इसी तरह की यात्रा, इतना ही काम जब प्रधानमंत्री करते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं, बड़े बड़े पत्रकार इंटरव्यू में पूछते हैं कि मोदी जी को इतनी शक्ति आती कहाँ से है। राकेश टिकैत भी आजकल बड़ा व्यस्त हैं, बहुत यात्राएं कर रहे हैं। कोई बड़ा पत्रकार इंटरव्यू लेता तो आपसे पूछता कि राकेश टिकैत आपको इतनी एनर्जी आती कहाँ से? ये तो एनर्जी क्या, अपना दूध पियो, 2 रोटी खाओ, और एनर्जी का क्या? घर की बनी हुई चीज़ खा लो,
जहाँ पर जाओ 2 रोटी खा लो, अपना ठीक नींद अब अपना सो जाओ। अच्छा चलिए, अब एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। वो मैंने सुना था कि कोई सांसद ऐसा है जो किसानों का साथ देने के लिए, आंदोलन का साथ देने के लिए, आपके मांगों के साथ इस्तीफा देने वाला है। नहीं, बहुत हैं यहाँ तो सांसद, तो सामान पमान भी भिजवाते रहे यहाँ पे। और ये भी कहें कि हटियो ना पीछे, तो मैं कहा भाई नहीं हटने के, आ जाओ एक आधा तो मैदान में आओ। नहीं हटने के हम तो, ऑर्डर लगे उन्हें। एक आधा विधायक अगर कोई ज़्यादा वो करने की कोशिश करी तो ईडी है, ये है, उसके एक कुंडू विधायक था यहाँ का, हरियाणा का, तो उसके घर पर छापा घेर रखा, 5 दिन में पुलिस घेर रखा पुलिस ने उसका घर। तो भाई एक आधा मर्द पावे जो उनसा मुकाबला कर पावे, नहीं तो सब डरा रहे, सरकार है डरा ले उन्हें। जिस दिन आपने एक बात कही थी कि कोई सांसद है जो कह रहा है कि वो इस्तीफा देगा, उसके बाद से बहुत लोगों की उत्सुकता है ये जानने की कि वो सांसद किस इलाके के हैं। नहीं क्या पता तो कौन है, बहुत का उजान है कि हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। भाई साथ है तो आ जाओ, डर कहीं का फिर। तो आपको लगता है कि ये भी समय आएगा क्या? और क्या आएगा, डूबते हुए जहाज में तो सब उतर के उतर भाग कर लगे फिर। नहीं तो पश्चिम बंगाल में तो मैं देख रहा हूँ कि इसी जहाज पे लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं। कर ले तो डर बह रहे हैं, डरते भी बहुत आदमी आ जाए। सारे गाँव के प्रधान ज़्यादातर सरकार की उसमें ही चले जाते हैं डर के। अरे डर बह रहे, राशन कार्ड डीलर हुआ, प्रधान हुए, ये तो सब सरकारी वो होते हैं ना सब चीज़ें। किसी का बंदूक का लाइसेंस हुआ, ये हो गया, तो सरकार के पास में बहुत हथकंडे हो। अच्छा बताइए, तो आप तुमर साहब के इलाके गए थे, तो आपको उनके इलाके में के लोगों ने क्या कहा? अपने मंत्री जी से कितने खुश हैं? वहाँ है नहीं, गेहूं की फसल आ रही वहाँ पे, सरसों है, चना है वहाँ पे अभी, और एमएसपी से बहुत नीचे पे वहाँ पे जाएगा। अभी चना मार्केट में आ गए और डाउन है रेट, तो कम से कम मंत्री जी को है कि अपने वहाँ पे तो उसकी एमएसपी दिलवा देनी चाहिए उनको। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो आने वाले 1-2 दिन में जो आपका कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल तक का, उसके बारे में बता दीजिए लोगों को, कब कहाँ जा रहे हैं? कल बलिया का है, 11 तारीख में फिर यहाँ पर आ जाएंगे, रात को ट्रेन से सफ़र करेंगे, 11 में यहाँ रहेंगे, 11 को फिर चले जाएंगे राजस्थान, और राजस्थान रहेंगे 12 तारीख में। 12 को फिर ट्रेन पकड़ेंगे, जयपुर उतर जाएंगे रात को, वहाँ से सुबह ही चले जाएंगे कलकत्ता। 13 की वहाँ मीटिंग करेंगे, फ्लाइट से जाएंगे। 14 तारीख को वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे इलाहाबाद की, इलाहाबाद आ जाएंगे। और 14 तारीख को रीवा मीटिंग है, 15 को जबलपुर है, फिर मीटिंग करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे 16 को दिन में यहाँ रहेंगे, रात को फिर ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से राजस्थान, फिर गंगानगर चले जाएंगे। 17 की गंगानगर में मीटिंग है, 17 को फिर ट्रेन पकड़ेंगे, 18 को यहाँ रहेंगे, 19 में उड़ीसा चले जाएंगे, सुबह की फ़्लाइट है वहाँ से। 19 की रात को बेंगलोर चले जाएंगे, तो बेंगलोर 20, 21, 22 बेंगलोर है, और 22 की रात को फिर आ जाएंगे जयपुर फ्लाइट से। 23 को जयपुर में मीटिंग है, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर आ जाएंगे दिल्ली। 24 में यहाँ रहेंगे, 25 में फिर मीटिंग यहाँ पे है हरियाणा, और 26 में फिर वहाँ से ही हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है एक, विकासनगर वहाँ लगी। 27 तारीख को फिर राजस्थान में है, 28 की होली है, 29 और 30 में फिर कर्नाटक में है। पहली को 29, 30, 31 की कर्नाटक में, पहली को यहाँ रहेंगे क्योंकि पहली का प्रोग्राम नहीं लगता, अप्रैल फुल मनाते हैं लोग, प्रोग्राम हम दे देंगे, आप देखेंगे नहीं है। तो 2 तारीख को फिर मीटिंग है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 5 तक के प्रोग्राम है। तो ये थे राकेश टिकैत और मैं प्रभाकर मिश्रा, और मैं राकेश टिकैत का इंटरव्यू कर रहा था। नमस्कार।